पहले हम बात करते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल इंटरनल पावर हेड फ़िल्टर है। ये आपके सामने लगा हुआ है, देखिए। नॉर्मली उसमें ये स्प्रे बार नहीं लगी होती, मैंने इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके पानी को कंट्रोल करने के लिए, पानी का फ़्लो कंट्रोल करने के लिए उसमें स्प्रे बार लगा दी है। तो जनरली ये जब फ़िल्टर आता है तो कुछ इस तरह की शेप में आता है। आप देखिए, ये फ़िल्टर होता है। अब इसको यूज़ करने में जो मेरिट्स हैं, जो इसके फ़ायदे हैं, वो ये है कि बहुत जल्दी ये क्लीन करता है पानी को, डेब्रीज को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर खींचता है, और हार्डली 1 या 1.5 घंटे में ये 650 लीटर पर आवर की कैपेसिटी है इसकी। तो अगर मान लीजिए जैसे कि ये टैंक है मेरा 90 लीटर का टैंक है, तो 1 घंटे में ये अप्रॉक्सीमेटली पानी को तकरीबन 6 से 7 बार बड़े आराम से उसको सर्कुलेट कर देता है, अपने अंदर से गुजार देता है। तो जब इतनी मात्रा में पानी उसके अंदर से निकलेगा तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि वो कितना क्लीन होगा पानी। अब बात करते हैं इसकी डीमेरिट की। अब ये जो फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक्चुअली मॉडिफिकेशन मैंने की हुई है। इसमें सिंगल बॉटल भी आती है, डबल बॉटल भी आती है। तो डबल बॉटल मैंने इसको कर दिया है, और साथ में ये स्प्रे बार जैसा कि मैंने पहले बताया वो मैंने इसमें इंस्टॉल की हुई है। अब मैं इसको क्लीन करके आपको दिखाऊंगा और फिर आपको पता चलेगा कि इसमें आखिर दिक्कत क्या आती है। जब हम इसको क्लीन करने के लिए बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर, हालांकि ये अपने अंदर बहुत कचरा स्टोर करता है, बहुत डेब्रीज को स्टोर करता है, लेकिन जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो उस समय ये काफ़ी मात्रा में जो इसके अंदर ट्रैप किया हुआ कचरा है उसको दोबारा पानी में रिलीज़ कर देता है। तो चलिए, ये भी एक मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको क्लीन करने जा रहा हूँ, आप खुद देखिएगा। और ध्यान दीजिएगा जब मैं इसको बाहर निकालूंगा पानी से तो क्या होता है। मैंने इसको डिटैच कर दिया है, बॉटल मैंने निकाल दी है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ बिल्कुल आपको नज़र रखनी है। देखिएगा जैसे जैसे मैं इसको बाहर खींच रहा हूँ, और देखिए, आप खुद देखिए कितना कचरा ये पानी में रिलीज़ करता है। तो मैं इसको लाइट के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करूँ। देखिए कितना कचरा इसने पानी में सस्पेंड कर दिया। तो इसके बाद हालांकि हम पानी की चेंज देते हैं, लेकिन उस समय पानी को निकालने में भी वो आधा कचरा जो है ऑलमोस्ट इसमें रह ही जाता है। अब इसे मैं क्लीन करने जा रहा हूँ, जो हमने निकाला था। हालांकि उसमें सिर्फ 2 एंजल फिश ही हैं, उनका वेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। आप देख सकते हैं, देखिए कोई ख़ास उसमें डेब्रीज नहीं है, लेकिन पानी फिर भी गंदा हो रहा है। एक बॉटल हमने साफ़ कर दी है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब दूसरी को क्लीन कर लेते हैं। हालांकि दूसरी में इतना कुछ मुझे लगता नहीं है कि निकलेगा। यस, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पानी का रंग आप देख सकते हैं, ये कचरा इसमें से निकला है, इसी फ़िल्टर में से। तो इसको मैं इंस्टॉल कर दूंगा अभी दोबारा। और अब चेक करेंगे हम दूसरा फ़िल्टर। अब हम देखेंगे दूसरा फ़िल्टर, जो कि इसी फ़िल्टर को मैंने
मॉडिफाई किया है और स्पंज फ़िल्टर जो कि एयर पंप के साथ चलता है उसको मैंने इस पावर हेड के साथ ऑपरेट किया है। देखिए आपके सामने है। पहले ये बॉटल लगी हुई थी यहाँ पे, फिर जब ये जूल के फ्राइज़ वगैरह यहाँ पे हुए थे, अनफॉर्चुनेटली वो बच नहीं पाए, तो उस समय मुझे ये लगा था कि शायद फ़िल्टर जो ये फ़िल्टर है, क्योंकि इसमें एक ड्रॉबैक ये भी है क्योंकि इसकी फ़ोर्स बहुत ज़्यादा होती है, सक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो बच्चे जो हैं वो इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं और मर सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए फिर मैंने इसको हटाकर वो फ़िल्टर वहाँ पे लगा दिया था। वो स्पंज फ़िल्टर है और स्पंज फ़िल्टर का फ़ायदा ये होता है कि उसमें चाहे जितना मर्ज़ी आप वैक्यूम क्रिएट कर लीजिए, लेकिन बच्चे अगर वहाँ पर उसके सक्शन में आ भी जाएंगे तो वो मरेंगे नहीं, क्योंकि इसमें तो अंदर जाके बिल्कुल उनका कचूमर ही बन जाएगा, लेकिन उसमें वो बाहर सिर्फ चिपके रहेंगे। तो ये उसका एक फ़ायदा था, इसलिए मैंने उसको इसके थ्रू बदल दिया था, रिप्लेस कर दिया था इन दोनों को आपस में। तो इसको मैंने बाहर निकाला नहीं, इसको भी इसी में रखा है मैंने। और अब हम इसकी क्लीनिंग करते हैं और अब इसको मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ कि इसमें जब इसको पानी से बाहर निकालते हैं और जब उसको पानी से बाहर निकालते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, आप खुद देखिएगा। ये मैंने इसको डिटैच कर लिया और अब देखिए इसको जब मैं ऊपर निकाल रहा हूँ तो देखिए कोई भी ये कचरा जो इसमें ट्रैप है वो बाहर नहीं निकल रहा है, बहुत मामूली सा 10% गई है। अगर उसको निकालते हैं तो उसमें तकरीबन 30 से 40% कचरा जो है वो दोबारा उस एक्वेरियम में छोड़ देता है, लेकिन इसमें आप देखिए जो इसने छोड़ा है वो आपको नीचे नज़र आ रहा है, वो सिर्फ 10% कचरा है। अब मैं इसको घुमा भी रहा हूँ तो ये कचरा जो इसने ट्रैप करके रखा है वो छोड़ नहीं रहा है, देखिए सिर्फ 10% कचरा ये छोड़ता है। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए मैंने इसको बाहर भी निकाल दिया, लेकिन उसके बावजूद इसने अपना कचरा जो है वो छोड़ा नहीं है और पूरे का पूरा कचरा इसके अंदर ही है। तो अब इसको भी दिखा देता हूँ मैं आपको क्लोजअप। देखिए देखिए ये कितना गंदा है, देखिए इसमें कितनी मल्म की लेयर लगी हुई है। देखिए ये सारा ये जो भी आपको ये ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा देखिए पूरे का पूरा ये भरा पड़ा है। तो इसकी मैं क्लीनिंग करके दिखाऊंगा आपको कि इसका कितना कचरा ये रिलीज़ करता है, ये भी हम देख लेते हैं। वीडियो मैं दिन में बना रहा हूँ तो आपको बहुत सारी आउटसाइड से आवाज़ें जो हैं वो एनॉय करेंगी, तो उसको लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए अब इसको हम क्लीन कर लेते हैं। पहले हम इसका ये पाइप खोलते हैं। ये मैंने पाइप खोल लिया इसका, ये तो बिल्कुल क्लीन ही है। उसके बाद हम इसमें से ये स्पंज इसको भी क्लीन कर लेते हैं। ये भी क्लीन हो गया। तो ये है हमारा स्पंज। अब ये नीचे इसका बेस है, पहले बेस को भी निकाल लेते हैं, तभी हमें पूरा पता चलेगा ना कि आखिर कितना पानी इसमें साफ़ होता है और उसमें कितना पानी साफ़ हुआ। ये भी हो गया। अब देखिए आप, ये इसका एक्चुअल कलर है जो आपको ये बीच में ब्लैक कलर नज़र आ रहा है, और ये इसका वो सरफेस है जिसने कचरा ट्रैप करके रखा है। अब अगर मैं नीचे से दिखाऊं तो नीचे से भी वही हाल है, साइड से दिखाऊं तो साइड से भी वही हाल है, यानी ये फुल सक्शन इसके ऊपर चला है। लेकिन इसमें बच्चे, मुझे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो मुझे भी हालांकि मिल नहीं रहे हैं, लेकिन बच्चे वो सारे ख़त्म हो गए। अब मालूम नहीं, थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ब्रीडिंग थी ये जूल की, तो हो सकता है कि इन्होंने खुद खा लिए हों या क्या हुआ है भगवान जाने।
अब मेरे टैंक में कुछ मलाइन स्नेल्स भी हैं, मुझे डाउट पड़ रहा है कहीं उन्होंने तो ये काम नहीं किया रात में। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं। देखिए जब इसको हम क्लीन करेंगे बस इतना ध्यान रखिएगा जब भी आपको इसको क्लीन करना हो, किसी भी फिल्टर को क्लीन करना हो, पानी हमेशा उसी एक्वेरियम में से ही लें। यही सबसे बड़ी गलती होती है, कभी भी फ्रेश वाटर का यूज़ मत करें फ़िल्टर को साफ़ करने के लिए। और ये देखिए ये हमारे फ़िल्टर देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया। ये बिल्कुल साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, देखिए थोड़े बहुत स्पॉट्स रह गए हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उतना तो हमें चाहिए ही, कोई इशू नहीं है क्योंकि ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया का स्टार्टर है तो इतना तो चाहिए। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और अब आप देखिए पानी का रंग, ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, देखिए कितना डिफरेंस है दोनों फ़िल्टर्स में। लेकिन मेनली जो बात मैं बताना चाहता था वो यही है कि ये फ़िल्टर जो है बहुत काम का है, बहुत सेफ़ है। जितनी एक्यूरेसी उस फ़िल्टर की है, इंटरनल पावर हेड फ़िल्टर की, उतनी ही एक्यूरेसी इसकी भी है, लेकिन इसके फ़ायदे उसके बजाय बहुत ज़्यादा हैं। बेनिफिशियल बैक्टीरिया इसमें बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि इसको आपको पावर हेड के साथ ही ऑपरेट करना पड़ेगा, ना कि एयर पंप के साथ। एयर पंप के साथ जब आप इसको ऑपरेट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि वैक्यूम बहुत स्लो बनता है और इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता एयर पंप का, तो वैक्यूम बहुत कम बनता है और उस वजह से वो पूरा सक्शन उसमें क्रिएट नहीं हो पाता और कचरा जो है वो अच्छी तरह से उसमें ट्रैप नहीं हो पाता। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप नीचे स्पंज फ़िल्टर लगाइए, उसके ऊपर पावर हेड फ़िल्टर लगाइए और पावर हेड फ़िल्टर की नोज़ल के आगे DIY स्प्रे बार यूज़ कीजिए। इस तरह से जो ये जुगाड़ बनता है ये सबसे बेस्ट फ़िल्ट्रेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि वाकई ये ट्रिक काम करती है और बहुत काम की चीज़ है, तो दूसरों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।